नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 16वां अध्याय शीर्षक है शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओमकार रूप अमृत का पान किया है, उससे मेरा मन, मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया और इस विषय में कुछ संदेह ना रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है, जो सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप में दिखती है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है, और यह स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप और कोई है अथवा उन्हीं का रूप क्या है? जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद भीत इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले, हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा है, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है, सब वह ज्ञानदायक है। विचारवान उससे विवेक पूर्वक सुनते हैं। शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी हैं, अतः उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुर आदि कर्ताजन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता, और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर महात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्मा इन रूपों से सत्य प्रतिपादित होता है, और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह शिव ही भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।